नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं उच्च रक्तचाप की, हाइपरटेंशन की। साथियों, अभी जो नया सर्वे आया है उसके अनुसार जो नई एम्स की रिपोर्ट निकली है, कहती है कि 50% के लगभग हमारे देश की आबादी हाइपरटेंशन में जा चुकी है। 28% युवाओं से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनमें उच्च रक्तचाप की समस्या है। 12% जो हमारे युवा हैं, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी उच्च रक्तचाप से, हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। 10% एकदम बॉर्डर लाइन पर है महिलाओं में। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही खतरनाक है। यदि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बैलेंस नहीं रहता है तो ये अनेक प्रकार की बीमारियों को, व्याधियों को जन्म देता है। तो इसको हम स्मूथली, धीरे धीरे, आराम से हम कैसे क्योर कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको एक दो आसन बताएंगे। प्राणायाम बहुत अनिवार्य है हाई बीपी वालों के लिए। प्राणायाम बहुत लाभकारी है। पहले हम दो आसन बताते हैं आपको। एक तो गौमुखासन, फिर करेंगे पश्चिमोत्तानासन। गौमुखासन कैसे करना है जानेंगे। सर्वप्रथम नीचे चटाई मैट लगा के ऐसे पहले हम दंड आसन में आ जाते हैं। दंड आसन लिया, उसके बाद एक पांव को मोड़ा। जैसे मैं अभी दाहिना पांव मोड़ रहा हूं तो दाहिने पैर की एड़ी के ऊपर हम बैठते हैं। एड़ी के ऊपर बैठना, इसको कहते हैं गौमुखासन। और बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर ऐसे आ जाता है। दूसरा स्टेप, जो घुटना हमारा नीचे है वो हाथ को हम नीचे से उल्टा घुमाते हैं पीछे। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर से घुमाते हैं और दोनों हाथों को पीछे ऐसे इंटरलॉक कर लिया। अब आप देखेंगे एकदम से सीना हमारा चौड़ा हो जाता है, यानी कि खुल जाती है छाती। और इसी स्थिति में नीचे वाली कोहनी को नीचे खींचना, ऊपर वाली को ऊपर की ओर स्ट्रेट करके रखना। और कुछ समय, कम से कम शुरू में आप 10 सेकंड से शुरू करो, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 4-5 मिनट तक प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करो आराम से। समय बढ़ाना है, कुछ नहीं है। साथ में धीरे धीरे कपालभाति क्रिया के स्ट्रोक लगाते हैं। ऐसे चेहरे के ऊपर मंद मंद सी मुस्कान, आंखें बंद, और लगातार सहजता के साथ कपालभाति क्रिया किया। ऐसे एक तरफ किया, आप 10 सेकंड से शुरू करो, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड। 1 मिनट के अंदर आप 1 मिनट का अभ्यास 15 दिन में कर सकते हैं। फिर दूसरे पांव के ऊपर बैठना। पहले हम दाहिने पर बैठे थे, अब बाएं के ऊपर बैठ रहे हैं। पहले जो हम पीछे वाला हाथ है उसको ऐसे धीरे से बिल्कुल पीठ के बीच में, कंधों के बीच में लगा देते हैं सहारे के साथ, ताकि ऊपर वाला हाथ उसको इजीली, आसानी से पकड़ सके। और फिर ऊपर को कंधा सीधा करना, कोहनी को ऊपर खींचना, और उसी स्थिति में बने रहें। कपालभाति क्रिया को साथ में जोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। अपने साथ, स्वयं के साथ कनेक्ट होकर लगातार निरंतरता के साथ आधा मिनट का अभ्यास करो। जब अच्छा पकड़ आ जाए, स्थिर शरीर की आसन में स्थिति स्थिर होने लगे, फिर उस स्थिति को लंबे समय तक 1 मिनट, 2 मिनट, एक तरफ, ऐसे 5 मिनट दोनों तरफ करने में 2-2.5 मिनट मिलेंगे और बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। उसके बाद अंत में आप पश्चिमोत्तान आसन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान एक पाद से भी किया जा सकता है, दोनों से शुरू में नहीं होता है। तो दाहिना पांव हमारा एड़ी को बिल्कुल मूलाधार चक्कर के साथ लगाया, बायां पांव सीधा, घुटना जमीन से, एड़ी जमीन से। श्वास भरा पहले, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे गए, पैर को पकड़ा, माथा घुटने से लगाना। उसी स्थिति में रुकना थोड़ा। यहां डीप ब्रीदिंग करना, लंबा श्वास इनहेल, धीरे धीरे लंबा श्वास बाहर। बने रहना कुछ समय के लिए इसी स्थिति में। एक तरफ किया, फिर दूसरी तरफ, बायां पांव मोड़ा, दाहिनी थाइज के साथ सटा दिया और दाहिनी टांग सीधी। श्वास भर के शरीर को ऊपर खींचा, छोड़ते हुए आगे गए, पैर को पकड़ा, माथा घुटने से लगाने की कोशिश किया। सावधानी रखनी है। अब किसी को बीपी की समस्या है, साथ में कमर की भी समस्या है, तो पश्चिम